हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम हाइपर कंजुगेशन को डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को बहुत अच्छे ढंग से आपको रिप्रेजेंट करेंगे। ये किस तरह का हाइपर कंजुगेशन होता है, कैसे ये अल्कीन का स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैसे ये फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कैसे हम हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। इसका जो प्लस एच इफेक्ट क्या होता है, माइनस एच इफेक्ट क्या होता है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, तो सारा चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना है। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम हाइपर कंजुगेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखें हाइपर कंजुगेशन, और एडवांस का भी क्वेश्चंस को हम देखेंगे और कैसे हम हाइपर कंजुगेशन में स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन, तो पहले ये हाइपर कंजुगेशन होता क्या है, तो आप इससे पहले आप रेजोनेंस के बारे में कुछ आपके पास आइडिया होगा। तो रेजोनेंस के टाइप का ही ये क्या है, हाइपर कंजुगेशन। तो उसी तरह का चीजें हैं, आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इसका डिफिनेशन अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ, किसका डीलोकलाइजेशन होगा, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का। किसका डीलोकलाइजेशन होगा, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, फील्ड सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं तो वो फील्डिंग होगा, टू एडजेसेंट वैकेंट पी ऑर्बिटल। वैकेंट पी ऑर्बिटल में क्या होगा, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, डीलोकलाइज करेंगे। तो इस तरह का जो रेजोनेंस हो रहा है, इस तरह का जो कंजुगेशन हो रहा है, इसी को हम हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। जितना भी बात बोले कुछ नहीं समझ में आया, आगे आपको यहाँ पे देखना होगा। जैसे ये किसके लिए कंडीशंस भी देखेंगे, कैसे हम देखते हैं कहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा, कहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from filled bonding electron टू, और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन सा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, तो कार्बन सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड का जो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, यही क्या होगा, डीलोकलाइज करेगा टू वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल, या एडजेसेंट भी लिख सकते हो, एडजेसेंट वैकेंट p ऑर्बिटल। यहाँ पे एडजेसेंट भी लिख लो, एडजेसेंट वैकेंट p ऑर्बिटल। तो ये होता है हाइपर कंजुगेशन का डिफिनेशन। अब आगे हम प्रोसीड करते हैं, कंडीशंस क्या है, कहाँ-कहाँ देखते हैं। तो इसका कंडीशंस लिखेंगे, उससे पहले जरा हम समझते हैं इसमें होता क्या है। एक आपके पास यहाँ पे चीज समझना होगा, जो पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहले कंडीशंस लिख लेते हैं, उसके बाद पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो कंडीशंस क्या होना चाहिए हाइपर कंजुगेशन के लिए, कंडीशंस फॉर हाइपर कंजुगेशन। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या होना चाहिए, कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका बहुत एसेंशियल पॉइंट है, कंपाउंड या फिर अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होता है, पहले इसको समझना है। अल्फा कार्बन कंटेन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। पहला कंडीशन क्या है, कंपाउंड में एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए।
दूसरा अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब जरा हम बात करते हैं, ये कंडीशंस भी देख लेंगे, उसके बाद बताएंगे कहाँ कहाँ पे ये होगा। तो सबसे पहले, और इसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें तो ये कहाँ कहाँ पे दिखेगा, तो अल्कीन में दिखेगा। क्या दिखेगा? अल्कीन में, फ्री रेडिकल में। कहाँ कहाँ पे आपको हाइपर कंजुगेशन दिखेगा? फ्री रेडिकल लिख लें। उसके बाद आप देख सकते हो, किस में देख सकते हो उसको, तो कार्बोकेटाइन में देखोगे। कहाँ पे देखोगे? कार्बोकेटाइन। सब में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। उसके बाद आप बेंजीन में भी देख सकते हो। कहाँ पे देखेगा? बेंजीन में। बेंजीन में यहाँ पे आपको ये टॉल्यून है, यहाँ पे भी आपको हाइपर कंजुगेशन दिखे। तो इस तरह की चीजें आपको ये पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, और ये हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। तो हम ऐसा एक सिस्टम लेते हैं, यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये कार्बोकेटाइन आपके पास दिख रहा होगा, और ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। क्योंकि कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो यहाँ पे एक p ऑर्बिटल वैकेंट होगा। अब पहले, इससे पहले आपको रेजोनेंस वाला जो कंसेप्ट है उसको समझना होगा। तो उसमें क्या है आपके पास, यहाँ पे क्या है? OH है, और यहाँ पे CH2 है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या करता है? ये लोन पेयर क्या करता है? यहाँ पे डोनेट करता है, क्योंकि इसके पास क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल। तो ये यहाँ पे डोनेट करता है, और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बनता है, तो ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो सेम फंडा यहाँ पे क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल है, और ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ पे ट्रांसफर होता है? यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रांसफर होने से ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। कौन दे रहा है? ये जो कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके स्टेबलाइज कर रहा है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे करके इसको स्टेबलाइज करेगा। तो इसका हम हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे ये H+ के फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पे ये चीज होगा। दूसरा इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? ये H इस तरह निकल सकता है, उसके बाद क्या होगा? ये H+ के फॉर्म में निकलेगा, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या होगा? H, और यहाँ पे H। एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया, एक स्ट्रक्चर ये 2, और ये क्या होगा? 3, और एक स्ट्रक्चर इसका बनेगा जिसमें क्या होगा? CH2, और यहाँ पे H, और यहाँ पे ये क्या होगा? यहाँ पे बॉन्ड रहेगा ही नहीं, H+ के फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पे ये बॉन्ड रहेगा। तो इससे क्या हो रहा है? जो ये कार्बोकेटाइन है उसको ये स्टेबलाइज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे करके इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये एक, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसको बोलेंगे +H। आगे इसको और एक्सप्लेन करेंगे टॉल्यून के केस में। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो जो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और कौन सा? कार्बन हाइड्रोजन का ही सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है। हाइपर कंजुगेशन का मतलब क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, और अल्फा कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है। और कुछ ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, तो अगर एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन निकालने का, तो क्या करेंगे? जितना अल्फा H है उससे एक ज्यादा क्या होगा? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितना होता है? जितना आपके पास क्या है? अल्फा H, उससे एक ज्यादा क्या होगा? हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे कुछ अब क्वेश्चंस लिख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको दिखेगा हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास H है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो क्या यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन दिखेगा? तो अभी इसको दिखाए थे, इसमें भी होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना चाहिए, और यहाँ पे
ये जो कार्बन है ये भी sp3 है, तो क्या ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा? तो हाँ, ये भी करेगा। इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा? तो कितना अल्फा एच है? तो यहाँ पे 3 अल्फा एच है, तो 3 अल्फा एच है, तो इस केस में कितना बनेगा? 4 इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। कभी कभी क्वेश्चंस में एडवांस में पूछा गया था इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड, मतलब ऐसा करना है, ऐसा कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें CH बॉन्ड को इन्वॉल्व करना है। उसको भी जरा हम बात करेंगे, CH बॉन्ड के बारे में क्या लिखा हुआ है, कैसे उसको हम समझेंगे। तो ये भी शो करेगा। क्या ये यहाँ पे फ्री रेडिकल है, ये हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है? तो ये भी हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे आपके पास क्या है? CH2। और इस केस में अगर बोले ये बताओ, ये जो कार्बन ये क्या हाइपर कंजुगेशन शो करेगा? तो यहाँ पे नो अल्फा एच है, अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा एच नहीं है, तो ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर को शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन आपको दिखेगा नहीं। तो हाइपर कंजुगेशन कहाँ दिखता है? जब भी आपके पास एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो और उसके बगल वाला जो कार्बन है sp3 होना चाहिए और वहां पे H का प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब H होना चाहिए, तो वहां पे आपको हाइपर कंजुगेशन दिखेगा। और ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं प्लस H के बारे में, मतलब इसका डोनेटिंग इफेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। तो अगर हम बात करें इस तरह से क्या होता है कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, जैसे यहाँ पे आप देखो, अगर आपको पूछा जाए, क्या पूछा जाए? तो यहाँ पे आपको पूछा जाए इस तरह से, आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ये CH2, यहाँ पे ये CH2 प्लस है, और यहाँ पे वही वाला एग्जांपल, पीछे वाला एग्जांपल, ये CH3 है, और ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, और यहाँ पे ये CH2 प्लस। अगर पूछा जाए कि किस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज्यादा, तो यहाँ पे देखेगा प्लस आई से अगर आप देखोगे तो आपके अनुसार तो ये होना चाहिए, लेकिन हम कंसीडर करेंगे किसको? अल्फा हाइड्रोजन को देखेंगे। यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसको सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, और यहाँ पे वैलेंट p ऑर्बिटल में क्या होता है? रेजोनेंस होता है। तो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको बोला जाता है, सिग्मा बॉन्ड p ऑर्बिटल के साथ इसका रेजोनेंस बोल देते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, ये भी समझ में आ गया। तो अगर स्टेबिलिटी का बात करें, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे 3 अल्फा एच है, यहाँ पे 0 अल्फा एच है, तो इसका स्टेबिलिटी कम होगा, क्योंकि हम जब भी ऑब्जर्व करते हैं तो रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद हम इंडक्टिव को देखते हैं। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन बीच में आता है, इसलिए उसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो ये है हाइपर कंजुगेशन के बारे में बात हुआ। अब एक जरा बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया था आपके पास जिसमें आपको बताना क्या था, ये बताओ, ये एडवांस में क्वेश्चन आया है, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बताना था इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड, CH बॉन्ड को इन्वॉल्व करते हुए हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें, इस तरह का आपके पास सिस्टम दिया हुआ था, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज था, और इस केस में आपको नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर को बताना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 अल्फा एच तो दिख रहा है, यहाँ पे 1 अल्फा एच है, और यहाँ पे ये मिथाइल है, इसके पास कितना अल्फा एच है? 1। तो आपके पास 1 यहाँ पे अल्फा एच और यहाँ पे 3, क्योंकि ये CH3 होगा, और 1 अल्फा एच यहाँ पे कितना अल्फा एच आपको दिखा? तो यहाँ पे 3 दिखा, ये CH3 है, और यहाँ पे 1 दिखा, तो 3 1 4। यहाँ पे ऐसा करो, ये CH3 नहीं है, ये H है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 3 हो गया, और 3 6। आपके पास कितना अल्फा एच है? 6 अल्फा एच है। अगर इस केस में ये CH3 रखेगा तो यहाँ पे कितना अल्फा एच है? 5। लेकिन आपको ये बताना है जिसमें CH बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होगा,
जिसमें CH बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब ऐसा जिसमें यहाँ पे आपको हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उसको लेना है, मतलब ये स्ट्रक्चर को आपको कंसीडर नहीं करना। इसके अलावा कितना हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो अगर यहाँ पे ये मिथाइल लगा हुआ है तो एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे 3 कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो इसका 5 ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। क्वेश्चंस को जरा सोचना था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाउ मेनी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। CH बॉन्ड को इन्वॉल्व करके आपको क्या निकालना था, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, इस तरह करके लिखेंगे। पहला स्ट्रक्चर को आपको कंसीडर नहीं करना था, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब बात करते हैं इसको जो प्लस H जो इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे CH टॉल्यूम जो होता है, जो यहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट आपको दिखा होगा, और यहाँ पे क्या करते हैं, CH3 लगाते हैं, और इस केस में अगर हम इसको ब्रोमिनेशन करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये क्यों होता है, तो इसका प्लस H इफेक्ट की वजह से होता है। तो यहाँ पे जरा हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं, ताकि आप अल्कीन का स्टेबिलिटी के बारे में भी समझ जाओ कि कैसे हम अल्कीन का स्टेबिलिटी को देखते हैं, कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी को कैसे देखते हैं। तो यहीं से बात समझ में आएगा। इसका हम देखेंगे डोनेटिंग इफेक्ट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, इस चीज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, और यहाँ पे इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी बना करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे अल्फा कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन हुआ, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। इस केस में हम क्या इसका बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कार्बन है, ये कार्बन को आप देखो, यहाँ पे फोकस करो, तो यहाँ पे अगर देखेगा तो यहाँ पे ये तो वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास भी है, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, मतलब यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आएगा, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक यहाँ पे क्या है, इस तरह का अरेंजमेंट था, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन जो था ये यहाँ पे आया, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग इधर कर देते हैं, और ये यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये आपके पास दिख रहा होगा इसका एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरा भी बनाना है, तीसरा भी बनाना है, उसके बाद आपको रेजोनेंस भी करना है। तो रेजोनेंस भी करके आप देख सकते हो। तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर पे अभी हम फोकस कर रहे हैं, इसका हम आगे फर्दर क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो इस तरह का चीजें होगा। ये नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा और यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, फिर ये अंदर जाएगा और फिर ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। कहाँ पे हुआ, ऑर्थो पैरा पोजीशन में। इस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ, इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहाँ पे करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। ये बात को आपको ध्यान में रखना था। अब इसका हम क्या करते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो दूसरा जो स्ट्रक्चर आपके पास दिख रहा होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जो बॉन्ड था इसका ये H+ के फॉर्म में आ गया, और यहाँ पे H, और ये दूसरा जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे वही चीजें हैं। यहाँ पे आप ऐसा कर लो, नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है, सेम चीजें, सेम बात है। यहाँ पे एक और इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसके पास 4 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे H जो है ये ऐसा करो, पहले इसको रब करते हैं और आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो H है ये H+ के फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पे आपके पास बेंजीन, ये कार्बन, और ये कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन। तो यहाँ पे फिर ये नेगेटिव चार्ज, और ये इस तरह का सिस्टम आपको दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 4 बनेगा, क्योंकि एक टॉल्यूम था जिसमें CH बॉन्ड को हम कंसीडर नहीं किए थे, तो इसको छोड़ करके 3 बनेगा। तो टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 4 बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड
और विदाउट CH बॉन्ड, CH बॉन्ड को इन्वॉल्व करके या उसको छोड़ करके। तो इस तरह का बात करेंगे, मतलब इन्वॉल्विंग लिखा रहे तो क्या करेंगे, या सिंपली हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। तो ये बात नहीं समझ में आया क्यों ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन को भी एक्सप्लेन करेंगे, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे ये डिटरमाइन करता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे ये डिटरमाइन करता है। तो आपके पास जो अल्कीन है, क्या कौन कौन सा अल्कीन है, यहाँ पे ये इस तरह का अल्कीन है, ठीक है, यहाँ पे ये अल्कीन है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ पे इस तरह का अल्कीन है CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। दूसरा क्या है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। और दूसरा अल्कीन ऐसा है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है, H है, H है। और नेक्स्ट अल्कीन क्या है, इस तरह का अल्कीन आपको दिख रहा है, यहाँ पे H H H H। अब अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा अल्कीन है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसके पास 12 अल्फा H है। कितना अल्फा H है, ये कार्बन क्या है sp2, ये भी कार्बन क्या है sp2, ये क्या है sp3, ये भी क्या है sp3। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 9 अल्फा H है। कितना 9 अल्फा H, यहाँ पे 6 अल्फा H, यहाँ पे 3 अल्फा H और इस केस में क्या है 0 अल्फा H। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, क्योंकि हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना करके आप देख सकते हो इसमें 13 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो अल्कीन को स्टेबिलिटी को भी डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन से। क्योंकि जब भी आपको यहाँ पे सेटजप अल्कीन के बारे में बोला जाएगा तो वहां पे बोला जाएगा कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है या फिर इसमें जिसका अल्फा H ज्यादा है वो अल्कीन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह के चीजें के लिए आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, जो अल्फा H कैसे अल्कीन को स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो वही यहाँ पे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और अल्कीन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। जैसे एक सिंपल सा अल्कीन वाला में हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और कैसे क्या सिस्टम हो रहा है, कैसे क्या काम हो रहा है, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको ये दिख पा रहा होगा, आसानी से आप समझ रहे हो हर चीज को। तो हम जरा कोशिश करते हैं, आप समझने का कोशिश करो। आपके पास एक सिंपल सा अल्कीन है, ये फ्री रेडिकल में भी वही काम करेंगे। यहाँ पे ये अल्कीन है, इसके पास अल्फा H है, सेम काम करेंगे। यहाँ पे जो सिखाए हैं वही चीज कर रहे हैं। आपके पास इसके पास वैलेंट ऑर्बिटल है, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ जाएगा। तो होगा क्या सिस्टम में, आपके पास ये C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे आपके पास ये क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास ये नेगेटिव चार्ज आएगा और इस केस में यहाँ पे H प्लस होगा, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस तरह का चीजें होगा। तो ये आपके पास इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना। तो ये कैसे स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये अल्कीन को स्टेबलाइज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम अल्कीन का स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो यही चीजें आपको समझना होगा, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कुछ नहीं।